खबरों में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे गुरमीत राम रहीम को मिली 21 दिन की फरलो की और उसकी टाइमिंग पर उठाए जा रहे सवाल की। 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। माना जाता है कि पंजाब, यूपी, उत्तराखंड के कई इलाकों में डेरा सच्चा सौदा का अच्छा खासा प्रभाव है और खासतौर पर पंजाब की 60 से ज्यादा सीटों पर इसका सीधा असर माना जाता है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि ये चुनाव को देखते हुए गुरमीत राम रहीम को फरलो मिली है। हालांकि हरियाणा सरकार का साफ कहना है कि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, नियम के मुताबिक ही फरलो दी गई है। ऐसे में सवाल यह है कि फरलो महज संयोग है या फिर इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है भी। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। ये जो मुद्दा है ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है और इसको लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको लेकर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। फरलो की टाइमिंग को लेकर खासतौर पर सवाल हो रहे हैं और सवाल इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि पंजाब में विधानसभा का चुनाव होना है। हालांकि पंजाब ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि खासतौर पर पंजाब में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए यह फरलो राम रहीम को दी गई है क्योंकि पंजाब की कई सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव डेरा सच्चा सौदा का माना जाता है और इसीलिए गुरमीत राम रहीम को यह फरलो दी गई है। हरियाणा सरकार की ओर से यह आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार का साफ कहना है कि चुनाव से इसको जोड़कर देखना बिल्कुल गलत है। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है और नियम के मुताबिक ही गुरमीत राम रहीम को फरलो दी गई है। 21 दिन की फरलो पर यानी कि 3 हफ्ते की फरलो पर गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर हैं और उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन एसजीपीसी की ओर से भी इस पर ऐतराज जताया गया है। एसजीपीसी की ओर से कहा गया है कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए, गुरमीत राम रहीम की फरलो को रद्द करना चाहिए। ये जो किया गया है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों की फरलो मिलते ही इस पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। खासतौर पर राम रहीम को मिली फरलो की टाइमिंग पर ऐतराज जताया जा रहा है। इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए हरियाणा सरकार ने राम रहीम को फरलो दी है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने इस बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कोई भी कैदी अगर जेल में 3 साल पूरा कर लेता है तो वो फरलो लेने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। ऐसे में फरलो का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और नियमों के तहत ही राम रहीम को फरलो मिली है। सिस्टम ने बने है भावें वो संविधान है, कानून है, उस हिसाब नाल सारे समाज ਨੂੰ पता है कि ये चीज़ां किवें किवें ਹੁੰਦੀਆਂ ने। अगर फरलो अज मिली है तो ਇਹਦਾ मैं समझदा कोई चोण ਦੇ ਨਾਲ कोई संबंध नहीं है, ये तो संयोग है। और संयोग ये है कि जिहड़ी जानकारी सब ਨੂੰ है कि कोई कैदी 3 साल अपने कैद ਨੂੰ टाइम पूरा करने तो बाद फरलो वास्ते वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने तो बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जो रोल होंगे वो अपने हिसाब से रोल देखते कि इसका कोई असर अदरवाइज होएगा कि नहीं होएगा। एक प्रक्रिया है, जेल अथॉरिटीज की है, पुलिस की है, बाकी सब की है। उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने अपने हिसाब नाल निरीक्षण किया और इवन कोर्ट्स ने बहुत सारे फैसले ने कि 3 साल तो बाद कोई भी कैदी फरलो लेना चाहता है तो ले सकता है। एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब कोई कैदी 3 साल कंप्लीट कर लेता है जेल में तो उसके बाद फरलो मिलती है और तब से ये सदा से चला आ रहा है। बाबा कोई अलग नहीं थे, ये भी एक कैदी थे, सामान्य कैदी थे। तो जो इन्हें आपकी फरलो मिली है वो इसने डिविजनल कमीशन ने दी है। उनके देने के बाद हमें ऑर्डर आता है, हमें उन्हें देना। हमारी रखवाली है कि जेल में उन्हें ठीक रखना, ड्यूटी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप देना, जब वापस आए तो हमें ले लेना। हमारा खाली इतना रोल बनता है। एक रेगुलर सजा की बात है वो हुई है। अगर ये उनके 3 साल आज से 4 महीने पहले हो जाते तो तब फरलो मिल जाती है। अब ये तो समय पे ही तो इत्तेफाक है कि पंजाब के चुनाव उन्हें मिल गई।
उसमें कोई फर्क नहीं, 3 साल पे मिलती है, 3 साल होने के बाद। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है गुरमीत राम रहीम की फरलों का चुनावी कनेक्शन। वैसे तो देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में राम रहीम का अच्छा खासा प्रभाव है, खास तौर पर पंजाब में, क्योंकि हरियाणा के सिरसा के साथ पंजाब के कई इलाके लगते हैं। ऐसे में वहां पर डेरा प्रेमियों की संख्या बहुत ज्यादा है। भले ही गुरमीत राम रहीम पिछले 4.5 साल से सुनारिया जेल में बंद हो, लेकिन अभी भी डेरा प्रेमियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। गुरमीत राम रहीम के पंजाब के मालवा इलाके में बहुत अनुयायी हैं। मालवा वो बेल्ट है जिसमें पंजाब विधानसभा की 69 सीटें आती हैं। ऐसे में अगर गुरमीत राम रहीम किसी एक दल के पक्ष में अपने अनुयायियों को वोट देने का संदेश देता है, तो इसका सीधा असर 69 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। डेरा सच्चा सौदा और चुनाव का कनेक्शन बहुत पुराना है। साल 2017 के चुनाव में गुरमीत राम रहीम के डेरे ने अकाली दल बीजेपी गठबंधन को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन इसका असर ये हुआ कि अकाली दल से सिख वोट दूर हो गए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त बेअदबी के मामलों को लेकर भी पंजाब की सियासत गरमाई हुई थी। इन मामलों में डेरा कटघरे में खड़ा था। ऐसे में सिख समुदाय ने अकाली दल को दरकिनार कर दिया था। हालांकि 2007 में डेरे ने खुलकर कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन सरकार अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की ही बनी थी। वहीं कहा यह भी जाता है कि हरियाणा में साल 2014 और 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत में डेरा सच्चा सौदा का काफी अहम रोल रहा है। सच ये भी है कि चुनाव आते ही पंजाब हो या हरियाणा, सभी जगह नेता डेरों के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाते हैं। पंजाब में सबसे प्रभावी डेरों में डेरा सच्चा सौदा, राधा स्वामी सत्संग, डेरा नूर महल, डेरा निरंकारी, डेरा सचखंड बलना और डेरा नामधारी हैं। जाहिर है गुरमीत राम रहीम के फरलों पर आने से हर राजनीतिक दल इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन राम रहीम का फैसला क्या होगा और क्या वाकई में वो किसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन देंगे, इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन राम रहीम के फरलों पर जेल से बाहर आने से सियासी गलियारों में उनकी चर्चा जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से डीपी कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राय सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और इसके साथ ही संजीव कौदान जी जो कि एडवोकेट हैं चंडीगढ़ हाईकोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव कौदान जी जो कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। डीपी कौशिक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सर, और सीधा सवाल मेरा आपसे, जो आरोप लग रहे हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। जो टाइमिंग आपने चूज की है फरलो देने की, भाई 3 साल तो पहले हो गए थे। आप जो कह रहे हैं बार बार कि 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल अगर किसी भी कैदी को जेल के अंदर हो जाते हैं तो उसके बाद वो एक अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है, उसको एक अधिकार मिल जाता है कि वो फरलो ले सकता है। लेकिन 4.5 साल पूरा हो चुके हैं सर, 1.5 साल और ऊपर चला गया, उसके पहले क्यों नहीं लिया, अभी क्यों? अमित जी, जी ये कहता हूँ, ये सवाल ऐसा विपक्ष उठाता है क्या? हमारे हरियाणा का ऐसा विपक्ष है क्या? किस बात का बतंगड़ बना रहे? एक रूटीन प्रक्रिया है, आफ्टर 3 ईयर कोई भी कैदी अपनी फरलो ले सकता है। इसमें नया कानून क्या है? नई बात कौन सी है?
ये तो राज कोई भी होता, अगर उन्होंने कर दिया होता तो क्या हम लोग ये बात करते क्या? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें, देखिए मतलब पॉलिटिक्स में ये बातें लाना कहां तक वाजिब है? एक रूटीन प्रक्रिया को भी अगर विपक्ष इस तरह की जालसाजी बताता है तो मुझे तो मतलब विषय कुछ और होता है। बीपी कौशिक जी, आपने पूरा सवाल सुना मेरा? मैंने सवाल क्या किया आपसे सर? 4.5 साल हो गए सर, गुरमीत राम रहीम को जेल में 4.5 साल पूरा हो चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी कैदी को 3 साल पूरा हो जाते हैं तो उसके बाद वो फरलो ले सकता है, उसको पूरा अधिकार है फरलो लेने का। तो सवाल यह है सर कि पंजाब चुनाव से पहले ही, यूपी चुनाव से पहले ही, उत्तराखंड चुनाव से पहले ऐसा क्यों किया गया? इससे पहले भी ले सकते थे अगर उनको जरूरत थी तो, वो भी 21 दिन की। मैं आपकी बात मान रहा हूं, फरलो के बारे में पढ़ रहा था सर, फरलो के बारे में डीपी में पढ़ रहा था। ये कहा जाता है कि फरलो आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के ले सकते हैं, लेकिन यहां पर 21 दिन की फरलो दी गई है और यह कहा जा रहा है कि भी पहली बार मिली है। सवाल इसलिए सर, इसलिए उठाएं, बात आई समझ आपको? मेरे को समझ, अगर मैंने पहले खबर देखी आपकी, मैंने कुछ समझ पढ़ लिया, मुझे बता रहा हूँ इस चीज से मेरे हरियाणा को क्या बेनिफिट आप बताइए है? अगर विपक्ष ये देख कर मान के चल भी रहा है तो हरियाणा को क्या बेनिफिट होगा महाराज? सर हरियाणा को नहीं तो पंजाब को तो फायदा होगा ना, पंजाब को फायदा होगा। पंजाब में आप सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं सर, बड़े भाई की भूमिका में आप पहली बार, इससे पहले अकाली दल के साथ आप लड़ते रहे सर। इसमें हरियाणा गवर्नमेंट का रोल कहां से महसूस हो रहा है सर? मैं ये जानना चाह रहा हूँ मेरे साथियों से, इसमें हरियाणा गवर्नमेंट का रोल कहां से आ गया? राय सिंह जी ने जो काम करना था कानून ने किया। राय सिंह जी सीधा सवाल आपसे, वो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें सरकार का रोल कहां से आ गया? हरियाणा सरकार को क्यों कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? सरकार का क्या रोल है इसमें? राय सिंह जी। भाजपा के प्रवक्ता की कोई आवाज सुनाई नहीं दी, कुछ तकनीकी कारण। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज आपकी आ रही है राय सिंह जी, लेकिन कम आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश करें आप और थोड़ा नजदीक से बोलें। देखिए, पैरोल देना सरकार के आदेशों पर निर्भर करता है। जिस प्रकार भाजपा सत्ता के खेल में बना रहने के लिए हर प्रकार के अलोकतांत्रिक एवं निम्न स्तरीय से हथकंडे अपना रही है, कभी राम का उपयोग करती है, कभी रहीम का दुरुपयोग करती है। इनकी राजनीतिक विचारधारा में मर्यादा, संस्कार, नैतिकता और जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों की मौजूदगी सदा शून्य रही है। आज जो मुद्दा है, जो आपने जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं मिलकर, इसके साथ कई मुद्दे जुड़े हैं। आप 2014 में देखिए किस प्रकार सत्ता में बना रहने के लिए देश के गृह मंत्री और पूरी कैबिनेट लगातार और भाजपा के नेता सिरसा डेरा में पहुंचे थे। क्या क्या नहीं कहा गया था राम रहीम जी की संबोधन में, उनकी प्रशंसा में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया था, वो मैं नहीं करना चाहता। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही राम रहीम जी का उपयोग हुआ, बाद में उसका दुरुपयोग किया गया। और 2014 में एक प्रकरण और देखिए आप कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में आकर कहा था कि अगर सत्ता भाजपा के हाथों में होगी और आप काम करवाने के लिए चंडीगढ़ जाएंगे या तिहाड़ जेल में, क्योंकि चौटाला साहब उस समय तिहाड़ जेल में, उनका परिवार, उन पर उनका आरोप था, कटाक्ष था। और फिर क्या हुआ 2019 में देखिए आप कि किस प्रकार भाजपा सत्ता में बना रहने के लिए, जब इनकी 75 पाल की गाड़ी 40 पर आकर अटक गई, तो सत्ता में बना रहने के लिए लोग कहां पर पहुंचे? तिहाड़ जेल में पहुंचे, अजय सिंह चौटाला जी के पास। रेड कारपेट बिछाया गया, सुरक्षा दी गई, पैरोल दी गई और उनको सेक्रेट में शपथ समारोह में बुलाया गया। तो भाजपा के चरित्र में हर प्रकार से दो मुंह है। ये वो लोग हैं जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रही बात पंजाब में, जो छोटे बड़े भाई जी आप बात कर रहे हैं, छोटे बड़े कांग्रेस पार्टी, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं सर, राय सिंह जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, कांग्रेस पार्टी राम रहीम की इस फरलो का विरोध करती है, इसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी की क्या राय? मेरा सीधा सवाल है आपसे, ये सही हुआ या गलत हुआ? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। आपके सीधे सवाल का जो जवाब है वह यही है कि राम रहीम को जिस प्रकार से भाजपा ने सत्ता के लिए दुरुपयोग और उपयोग करने की जो प्रवृत्ति अपनाई है, उसके अनुयायी जानते हैं। जिन्होंने राम रहीम जी के साथ आस्था में रहे हैं, वो लोग समझते हैं
कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से उनकी रिहाई का कोई राजनीतिक उपयोग ना हो और भाजपा दुरुपयोग ना करे। तो बिल्कुल सीधा सा है कि रिहाई की जो टाइमिंग है वो जिस प्रकार से उठाई गई है वो सवाल है आज जनता में, विवेक पर निर्भर करते हैं लोकतंत्र में कि किस प्रकार से भाजपा अपने सत्ता में बना रहने के लिए। गुरमीत राम रहीम अगर आपका समर्थन करे तो ठीक, राय सिंह जी, गुरमीत राम रहीम अगर आपका समर्थन करे तो ठीक, बीजेपी का करे तो गलत, ये कैसे संभव है सर? नहीं, देखिए अमित शर्मा जी, हम ये नहीं कहते कि राम रहीम जी हमारा समर्थन कर रहे हैं, कि किसका समर्थन। मैं लौट रहा हूँ डीपी कौशिक जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। जो केंद्र सरकार का है वो आपके सामने है, क्योंकि सरकार के हाथ में होता है पेरोल देना। इन्होंने जो टाइम रखी है वो बिल्कुल तरीका की सत्ता के खेल में बना रहने के लिए की है। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैं राय सिंह जी से बात पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस बिल्कुल गिर चुकी है क्या? इनको बाबा की मैटर लगता है क्या? मेरे समझ में नहीं आ रही। 2005 में किसके साथ थे बाबा? राय सिंह जी बताएंगे जरा, किसके साथ थे बाबा 2005 में? और फिर आपको इतना डर क्यों है पंजाब में या उत्तर प्रदेश में बाबा से? इसका मतलब आप बिल्कुल हार मान चुके। कैसी बातें कर रहे हो? हर चीज को राजनीति करना मुझे लगता है सेवा नहीं देता इतनी बड़ी पार्टी को। आप इलेक्शन लड़िए ना, आपको बाबा से क्या लेना? बाबा क्या दुरुपयोग करेंगे हम लोग, ये बताइए मुझे। और बाबा को हमारी सरकार ने पहले भी कभी बाबा को यूज नहीं किया। ये लोग आप लोग करते आए शुरू से, हम लोग नहीं करते इनको। हमारे यहाँ जो उपद्रवी है, जो अपराधी है, अपराधी है। सरकार का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर, उसको सजा पानी है तो पाएगी, सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। देखिए डीपी कौशिक जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। डीपी कौशिक जी, आप कह रहे हैं कि आपकी नजर में, आपकी पार्टी की नजर में जो अपराधी है वो अपराधी है सर। तो जो अपराधी है, जिसको अदालत की ओर से दोषी करार दिया गया, सजा भुगत रहा है, तो क्या बीजेपी पंजाब में, उत्तराखंड में, यूपी में या जहां भी राम रहीम अगर बीजेपी को सपोर्ट करना चाहे तो क्या आप उसका समर्थन लेंगे? आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और आपकी बात पर मैं ये बात पूछना चाह रहा हूं आपसे, आप समर्थन लेंगे? हाँ ना में जवाब, बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। समर्थन लेंगे या नहीं? हाँ ना में जवाब चाहिए सर। मैं नहीं कह रहा हूँ जी, वो अपने किसी भी समर्थन देना चाहेगी। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही डीपी कौशिक जी, आप थोड़ा सा नजदीक से बोलने की कोशिश करिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। जी अमित जी, मैं ये कह रहा हूँ, उनको अपनी मर्जी से, उनके बहुत अनुयायी है, ये खुद बीजेपी वाले मानते हैं, कांग्रेस वाले मानते हैं, सारा फिर की बात है। वो किसके समर्थन में जाते हैं, क्यों जाते हैं, वो जा रहे हैं। सरकार इसमें बिल्कुल कतई वो इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं मानेगी, नहीं इनका हमारा कोई रोल रहेगा। इनको जहाँ जाना जहाँ स्वतंत्र है और देश के अंदर कोई भी किसी तरह की अपनी, यानी गुरमीत राम रहीम अगर सपोर्ट करता है, वो कहता है कि भैया बीजेपी के पक्ष में आप वोट डालिए। अगर वोटर्स को वो बोलते हैं तो बीजेपी पार्टी इनकार कर देगी कि भैया हमें आपका सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए। ये माना जाए क्या? आप ये कह रहे हैं डीपी कौशिक जी? उनको मर्जी से करें, किसी के पास जाकर हो, ये थोड़ी हम उनको चाबी भर के भेजेंगे। उनकी इच्छा है, वो किसके साथ जाए करें, उनकी इच्छा है। लोकतंत्र देश में सबका अधिकार है। नहीं भैया, आपने कहा ना कि हम किसी भी अपराधी का साथ नहीं लेंगे, हमें उसका समर्थन नहीं चाहिए। तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूं आपसे कि अगर राम रहीम आपको समर्थन देता है तो क्या आप इनकार कर देंगे कि हमें समर्थन नहीं चाहिए आपका? मैंने ये कहा जो हमारी नजर में जो अपराधी वो अपराधी है, ये कहा। किसी तरह की उनसे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, सरकार कभी नहीं जाएगी उनके पास में कि आप हमारे पक्ष में प्रचार कीजिए। ये मैं आपसे कहता हूँ और वादे के अनुसार कहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कि सरकार कहेगी। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। संजीव जी, किसी के साथ करें। संजीव जी देखिए, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे सर। मुझे आप ये बताइए, क्योंकि सरकार बार बार ये कह रही है, मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया, जेल मंत्री का बयान आ गया, और दोनों की तरफ से एक ही बात कही गई कि भैया अगर 3 साल किसी भी कैदी को जेल के अंदर हो चुके हैं, 3 साल की सजा वो काट चुका है, तो वो उसको एक राइट मिल जाता है, उसका अधिकार है कि वो फरलो पर बाहर आ सकता है। नियम के मुताबिक फरलो मिल गई है, हो अल्लाह क्यों हो रहा है? देखिए अमित जी, मैं जो आपसे बात करूंगा वो बिल्कुल लीगली करूंगा। पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती है उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं। बिल्कुल सही बात है, और उसी हिसाब से मैं पूछ रहा हूं आपसे सर। हाँ, लॉ जो परमिट करता है कि पैरोल किसी भी कैदी को कब दी जा सकती है। पहली बात तो ये होती है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसने किस पर्पज के लिए पैरोल अप्लाई की है। हरियाणा का जो कानून है वो पैरोल प्रोवाइड करता है 4 केसेस के अंदर। एक तो फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है। संजीव जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं सर। और फरलो और पैरोल ये 2 चीजें होती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। पैरोल की अगर बात की जाए तो गुरमीत राम रहीम पैरोल पर पहले भी कई बार बाहर आ चुके हैं, लेकिन फरलो पर वो पहली बार बाहर आए। और नियम के मुताबिक जो मैंने पढ़ा है, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, उसमें यह है कि फरलो जो है वो मैक्सिमम आपको 14 दिन की दी जा सकती है।
लेकिन यहां पर 21 दिन की फरलो दी गई है और सवाल इसलिए उठ रहा है। ये सेक्शन 4 के अंदर, एक्ट के सेक्शन 4 के अंदर फरलो दी जाती है, उसमें गवर्नमेंट को पावर है कि उस टाइम को वो बढ़ा भी सकती है, लेकिन वो सब कुछ कंसीडर करने के बाद एप्लीकेशन पे और जो भी उनकी इंक्वायरी वगैरह करके सारी चीजें कंसीडर करके उसके बाद ऑर्डर करते हैं। लेकिन क्लोज ये भी है कि गवर्नमेंट चाहे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो टाइम को बढ़ाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि स्ट्रिक्ट है कि कब मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, दैट वुड सेपरेट एस्पेक्ट। लेकिन आप कह रहे हैं कि 21 दिन की दी है, क्यों दी है, 14 दिन की मिलनी चाहिए थी। सर, एक्ट के अंदर ही प्रोविजन है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उसने जिस पर्पज के लिए उसको फरलो दी गई है तो वो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। नहीं, लेकिन तो कितना चर्चा तो इस बात को लेकर है ना संजीव जी, चर्चा तो इस बात को लेकर है ना कि वो 21 दिन की जो फरलो दी गई है वो इसलिए दी गई है क्योंकि वो पंजाब चुनाव में अपनी भागीदारी निभा सकें, वहां पर वो किसी पार्टी का सपोर्ट कर सकें। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो नियम कानून उसका पालन नहीं किया गया। नियम कानून तो अभी मेरे पास ना उनके पेपर हैं किस इश्यू को लेकर उसको ये फरलो दी गई है। मैं तो एक लीगल एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, वही चीजें मैं बता सकता हूँ। ये टाइम पे क्यों दी गई, इलेक्शन है, किस वजह से है, वही तो मैं कह रहा हूँ संजीव जी, टाइमिंग को लेकर ही तो सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि पंजाब में चुनाव है इसलिए। तो जी, तो ऐसा है ना अमित जी, टाइम का तो जो रिप्रेजेंटेटिव है डिफरेंट पार्टीज की, वही आपको बेटर बता पाएंगे कि वो इस चीज को कैसे लेंगे। एक लीगल एक्सपर्ट तो कैसे बता पाएगा इस चीज को। नहीं, पैरोल फरलो, हाँ जी जी जी, नहीं, लेकिन मैं इतना तो ये तो आप बता सकते हैं ना संजीव जी कि जी सर, नियम कहता है कि भाई 14 दिन से ज्यादा की फरलो आप नहीं दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूं, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है। ये आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि बात सही है या गलत है। लेकिन 21 दिन की यहां पर फरलो दी गई है ताकि उनको पूरा टाइम मिल सके, वो इन चुनावों में अपनी भागीदारी निभा सके। आरोप मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। आप जो सेक्शन 4 है एक्ट का, उसके सब सेक्शन 2 में 2 वीक्स का स्पेसिफिक प्रोविजन है। ठीक है, 2 वीक्स के लिए दी जा सकती है, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन। इसमें क्लियर लिखा हो, आप कहोगे तो मैं आपको पढ़ के भी बता दूंगा। नहीं, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल सर। हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त जो हमें आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि वाकई में नियम के तहत ही सब कुछ हुआ या नियम को कहीं ना कहीं उसको दरकिनार किया गया है। ये जानना भी जरूरी है सर। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जी बताइए। The period of furlough for which a prisoner is eligible under section 1 shall be 3 weeks during the first year on his release and 2 weeks during each successive year thereafter. This is the proper law which was mentioned in the act. So here is, I don't know what is the custody period or not. I am specific reading this clause to you because it's relevant with the question which you have asked from me कि उसको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है पीरियड फॉर फरलो फॉर विच द प्रिजनर इज एलिजिबल, कि कैदी जो फरलो का कितने टाइम के लिए एलिजिबल होगा वो है शैल बी 3 वीक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज रिलीज एंड 2 वीक्स ड्यूरिंग ईच सक्सेसिव ईयर देयर आफ्टर। तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम ये कर सकते हैं, जो मुझे समझ आ रहा है कि जो उसका कस्टडी पीरियड है, जो फर्स्ट 5 ईयर का जो ये बता रहे हैं, उसके लिए 2 ईयर, उसके बाद हर साल के लिए 2-2 वीक की पैरोल दी जाएगी। तो अब जो उनका कस्टडी पीरियड है, मुझे नहीं पता कितना है, जिसके ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है आपने मेरे से, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि 3 और 2 दोनों वीक्स का प्रोविजन है सब्सिक्वेंटली। लेकिन उसके पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पीरियड है उसका आफ्टर कन्विक्शन वो बंदा रहा है जेल में। बिल्कुल सही बात है। तो जो एक्ट में है सर वो ये चीजें हैं। जी ठीक है। लेकिन प्रोसेस जी अमित जी डीपी कौशिक जी अमित जी, अब एज पर रूल है, ये सब चीजें क्लियर हो चुकी है कि आदमी 3 वीक का भी हो सकता है, 2 वीक का भी हो जाता है। जैसे मैंने सुना कि फर्स्ट ईयर की 3 वीक का हो जाता है। तो मतलब कानून के तहत जो काम किया गया उसमें पेट में दर्द क्यों हुई पक्ष को मुझे समझ में नहीं आ रही। इनके पास भी तो वकील होंगे, कानून के ये भी तो ज्ञाता होंगे, ये सरकार पर लाशरी क्यों लगा रही है, ये मैं बता रहा हूं इनको। नहीं सर, उनको ऐसा लगता है ना कि भाई आप समय समय पर इससे पहले भी सहयोग लेते रहे और उसका फायदा भी हुआ है। कहा तो ये जाता है कि 2014-2019 में डेरा सच्चा सौदा का आपको जिताने में उसकी बहुत अहम भूमिका रही है।
अब ये सच है या गलत है ये तो भगवान जाने, लेकिन कहते हैं लोग ऐसा, इसकी चर्चा होती है, और इसलिए आपको लग रहा है कि पंजाब में हो सकता है कि इस बहाने कोई नैया पार आपकी हो जाए। अमित जी विपक्ष को क्या लगता है क्या नहीं लगता, उसे हमारे को क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो लगना चाहिए बेचारों को। सत्ता से बाहर बैठे 10 साल से, आगे भी 10-15 साल और बैठे रहना है। अगर ये कुछ तरह नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ से जीवित रहेंगे लोग? कौन सुनेगा इनको? लोग कहाँ देखेंगे इनको? देखने दीजिए, करने दीजिए, कुछ न कुछ इनकी अपनी तकलीफ है। नहीं, अगर मैं मान के चलूं, देखिए मैं अगर मान भी लेता हूं इस बात को, बीपी कौशिक जी थोड़ी देर के लिए इस बात को अगर हम मान भी लेते हैं कि भाई अगर डेरा आपको सहयोग कर दे पंजाब में तो हो सकता है आपकी नैया पार लग जाए, लेकिन इससे पहले कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। इससे पहले ये देखने को मिला है कि जब भी डेरा सच्चा सौदा की ओर से बीजेपी का या अकाली दल का, क्योंकि पहले आप गठबंधन में चुनाव लड़ते थे वहां पर, तो आपको उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, आपको हार का ही सामना करना पड़ा है। अमित जी डेरा सच्चा सौदा आपको पता है 2005 में 9 में किसके साथ था? पता होगा ना आपको? ये आप बता दीजिए। मेरे राय सिंह के भाई बैठे कोई पता है, और मैं उस डेरा सच्चा सौदा के वहीं, मैं सरसा में ही रहता था, मुझे हर चीज का पता है, और उसी पार्टी में था जिसमें आज राय सिंह जी है। ये कहना मुझे लगता है कि देखिए आदमी की है वो किस पार्टी के साथ जा रहा है, किसके साथ क्या काम कर रहा है, कौन किसको समर्थन दे रहा है, हर पार्टी अपना वो यूज करती है। लेकिन मैंने एक बात क्लियर कही, इसमें हरियाणा गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, कानून के तहत उसको पैरोल दिया गया है। अब वो उनकी इच्छा है, वो किसके साथ क्या करें क्या ना करें, उसको उनको पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, लेकिन संजीव जी एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जो डीपी कौशिक जी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या किसी भी कैदी को, किसी भी अपराधी को पैरोल या फरलो देने में सरकार का कोई रोल होता भी है या नहीं रोल होता है? कानून क्या कहता है इसके लिए? ऐसा है अमित जी, जो प्रोसीजर है इसका क्या है कि या तो खुद वो कैदी जो है, जो प्रिजनर है, या उसका कोई रिलेटिव एप्लीकेशन वो करता बिफोर द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल, जो कंसर्न जेल है उसके पास, वो उसकी वेरिफिकेशन के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है, मजिस्ट्रेट से फिर डायरेक्टर के पास जाती है। वो चीजें कुछ एक एस्पेक्ट है जिनको गवर्नमेंट देखती है कि बाहर आने से कोई न्यूसेंस तो नहीं होगा, लॉ ऑर्डर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर वो इश्यूज गवर्नमेंट को क्लियर हैं जी, या अथॉरिटीज को मैं कहूंगा कि बेसिकली जो अथॉरिटीज है उनको क्लियर है कि ऐसा होगा, तो वो डिनाई कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उसको बाय ऑर्डर कितनी श्योरिटी पे उसको रिलीज करना है, वो सुप्रीटेंडेंट को एक ऑर्डर के थ्रू भेजते हैं कि इतनी श्योरिटी से लो और इसको रिलीज कर दो। दिस इज द प्रोसीजर। अब गवर्नमेंट कंसेंट क्या है, क्योंकि ऑफिसर्स हैं, एक्ट में जो प्रोविजन है और जो पावर्स दी हैं वो अथॉरिटीज को दी गई है, एंड ऑलवेज द अथॉरिटी वाज गवर्न बाय द गवर्नमेंट। दिस इज द बेसिक रीजन, एवरीबॉडी नोज दैट। तो ये मैं डायरेक्ट कुछ नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, लेकिन अथॉरिटी ने जो भी अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद, क्या रिपोर्ट्स हैं उनके पास, क्या इनपुट्स हैं उसकी एप्लीकेशन पे, उसके बाद उन्होंने ऐसा किया। जी राज सिंह जी, भाई ऐसा तो है नहीं कि किसी भी अपराधी को, किसी भी कैदी को फरलो अभी मिल रही हो, फरलो तो आपके समय पर भी मिलती रही है, तो इतनी बेचैनी क्यों है आपको, इतनी परेशानी क्यों है? देखिए अभय शर्मा जी, मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने 2 बातें कही है कि हम किसी अपराधी का सहयोग नहीं लेंगे, साथ नहीं लेंगे। कितना बड़ा हास्यास्पद बयान मंच पर बैठकर आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कह रहे। अरे कौशिक जी, अजय सिंह चौटाला जी आज किस हालात में है, उनके पास खिलाफ क्या केस है और उनकी स्थिति क्या है कानून के दायरे में। मेरे मित्र एडवोकेट साथी यहाँ पर बैठे हैं, पंजाब हाई कोर्ट सम्मानित, सब जानते हैं कि उनकी हरियाणा में उनकी किस प्रकार की आपराधिक छवि है, किस प्रकार की सजा काट कर आए हैं और क्या उनकी स्थिति है। आपने पूरी की पूरी भाजपा में आज उनको रेड कार्पेट दिया हुआ है। सर कोर्ट के चक्कर तो आपके नेता भी लगा रहे हैं ना, किस हिसाब से आपने सुरक्षा दी उनको? राय सिंह जी, कोर्ट के चक्कर तो आपके नेता भी लगा रहे हैं ना सर। हरियाणा सरकार के सुरक्षा कर्मी दूध का धुला तो कोई नहीं है। राय सिंह जी, दूध का धुला तो कोई नहीं है, आपके नेता भी तो कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं ना। अरे अदालत का चक्कर भी लगा रहे हैं ना बार बार। अलग मायने है, क्या कोर्ट ने उनको अपराधी घोषित कर दिया है? शर्मा जी आप आरोप लगे ना, बताइए आरोप लगे। चौटाला हरियाणा ने किस हैसियत से, किस तरीके से, कौन से कानून के दायरे लाकर सुरक्षा दे रहे हैं? अरे उनकी स्थिति क्या है? क्या ये मानेंगे कि अपराधी का साथ नहीं ले रहे हैं? क्या बात करते हैं आप?
और रही बात जिन उपचुनाव में जिस प्रकार ओम प्रकाश चौटाला जी को पैरोल के आदेश हो चुके थे, आप बात करें कि सरकार का रोल नहीं होता। अरे दिल्ली सरकार का समर्थन था उस समय जिन उपचुनाव में, और इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी को जीत दिलाने से मना कर दिया था। तो सरकार जो चाहती है वो कर देती है, और भाजपा तो षड्यंत्रकारी है, विचलनकारी है। ये तो ईडी का दुरुपयोग करते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, राजनीति के हर और क्षेत्र में अटकंडे बनाते हैं। इनका तो मंशा है कि सत्ता मिले, लेकिन याद रखना कौशिक साहब, आप सुनने हैं भाजपा पंजाब में सुनने ही रहेंगे। इनकी और स्थिति देखिए शर्मा जी, एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने अमरिंदर सिंह जी के पूरे पुतले पंजाब में हरियाणा में फुकवाए भाजपा से। क्यों? क्योंकि अमरिंदर जी ने कहा कि मैं किसानों के साथ हूं, और हरियाणा के किसान वहां पर बैठकर कहीं ना कहीं हरियाणा के जो किसान है वो स्थिति को खराब कर रहे हैं। तो इन्होंने किसानों को समर्थन देने के लिए और SYL के मुद्दे पर पंजाब में इन्होंने पूरे हरियाणा में पंजाब में भाजपा के लोगों ने कैप्टन अमरिंदर के पुतले फूके। लेकिन जैसे ही पार्टी ने कांग्रेस को हटाया, अगले दिन कहा कि देश के सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो इनका चरित्र ऐसा है, इनका चेहरा ऐसा है। ये सत्ता के लिए बुलाने भी ये तो आपके ऊपर भी लागू होता है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह आपकी सरकार के मुखिया थे, राय सिंह जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। राय सिंह जी, ये तो आपके ऊपर भी लागू होता है ना। उन्होंने पाला बदल लिया तो उसके बाद आप उनकी बुराई कर रहे हैं। अब भाई वो बीजेपी की पहले बीजेपी वाले उनकी बुराई करते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ, बीजेपी के सपोर्ट से, बीजेपी के सहयोग से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप जो है क्वालिफाई करेंगे ना सर, अपने विचारों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इनका साथ मत लो, ये वो लोग हैं जो सत्ता। सर मैं किसी का साथ नहीं ले रहा हूँ, आप ये आरोप मेरे ऊपर मत लगाइए। मैं सवाल जितना आपसे कर रहा हूँ उतना उनसे भी कर रहा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए। समर्थन करें ना पहले जी, आप समर्थन करें। काउंटर करने का मेरा अधिकार मत छीनिए मुझसे। मुख्यमंत्री बताया डीपी कौशिक जी, सीधा आरोप है आपके ऊपर। वो तो ये नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए सर। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। वो तो कह रहे हैं कि आपको तो ये बात करने का अधिकार ही नहीं है। आप अजय चौटाला के समर्थन से, उनकी पार्टी के समर्थन से आप सरकार चला रहे हैं, और आप अपराधियों का समर्थन नहीं लेंगे ऐसी बात करते हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। अमित जी, राय सिंह जी ने एक बात बोली, माननीय अरे उसके बाद अंदर नहीं बोलेंगे तो बेचारे कुछ लोग उनको सुनेंगे कहां से। आरोप इनके है, क्या वो कंपेनिंग नहीं करेंगे? मैं फिर भी कह रहा हूं ना, मैंने कहा कि सरकार बिल्कुल कतई उनके साथ न समझ सकती लेकिन आपने मेरे सवाल का डीपी, मैं अपने सवाल का जवाब दिया। आप सुना ना उन्होंने कैसे बताया कि भाई आप कह रहे हैं कि हम किसी अपराधी का समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन वो तो बता रहे आपको कि कैसे आप सरकार चला रहे हैं अभी प्रदेश के अंदर और किसके सहयोग से चला रहे हैं। जी अमित जी, बात अब हो रही है बाबा की पैरोल की। बाबा के पैरोल किसकी तरफ कंपेनिंग करेंगे? नहीं, बाबा की ये कह रहा हूँ कि बाबा के पैरोल की तो बात करिए, इस सवाल को भी मत टालिए ना सरकार। ये सर, इस सवाल को भी मत टालिए ना, ये सवाल उसी का जवाब दे रहा हूँ ना सर मैं। जी बोलिए, बोलिए जवाब दे रहा हूँ। जी बोलिए। कि मेरी सरकार बाबा को नहीं कहेगी आप कहाँ पर जा रहे हैं, किसका समर्थन दे रहे हैं। वो बाबा का अपना रवैया है, वो अपनी किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे जो दूर जान सकता है, हमें नहीं पता। और दूसरी बात रही डीपी कौशिक जी, मेरी बात सुनिए। आप तो पार्टी में डिफरेंस की बात करते हैं ना सर, आप पार्टी में डिफरेंस की बात करते हैं ना सर। आप नहीं सर, आप तो भ्रष्टाचार पर करारी चोट करने की बात करते हैं ना सर। करते हैं ना सर। हाँ, मैंने कहा, इसलिए तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। जी, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए
सरकार बनाना देश के प्रदेश में जरूरी इसलिए होता है कि बार बार चुनाव किस पर डाला गया। अल्टीमेटली लोगों को सकारात्मक सरकार देना सरकार का कर्तव्य। ठीक है, इसमें माननीय यूपी कौशल जी, ये आज की बहस का विषय है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आप परिवारवाद के ऊपर भी सबसे बड़ा हमला करते हैं सर, भ्रष्टाचार के ऊपर आप सबसे बड़ा हमला करते हैं सर। आप बार बार कहते हैं पार्टी में डिफरेंस, लेकिन सर हो क्या रहा है ये आप भी जानते हैं सर, सरकार कैसे चल रही है ये तो आप भी जानते हैं। जी अजय चतुर्वेदी के केस वापस ले ली क्या हमने? बताइए मुझे एक बार। ये राय सिंह जी बता देंगे हमने क्या किया, कौन सा इवेंट पूरा सरकार के साथ, अगर वो हमारे साथ हमारे साथी भी है, हमारे गठबंधन में भी है, तो उनके साथ हमने कौन सी रियायत दे दी? बताइए मुझे एक बार। मैं वही कह रहा हूँ, सरकार किसी भी कानून से कोई खिलवाड़ नहीं करेगी, ना किसी कानूनी से जो अपराधी है हम उसका कभी साथ, मैंने ये बोला साथ तो कंपनी के लिए बोला मैंने, साथ सरकार बनाना सरकार का कर्तव्य है। वो लोगों पर वजन बार बार नहीं डाला गया, इसलिए सरकार बनती है, गठबंधन किए जाते हैं। ठीक है राय सिंह जी, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अभी तो वो सिर्फ पैरोल से बाहर आए ना, अभी तो फरलों पे बाहर आए ना जेल से, तो राय सिंह जी आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? राय सिंह जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि देखिए बहुत सारे कानूनी पेच होते हैं, और इससे पहले भी मैं पूरी लिस्ट लेकर बैठा हूं कि कब कब राम रहीम की ओर से पैरोल मांगी गई है, कभी मिली कभी नहीं मिली, सरकार की ओर से कभी इजाजत दी गई कभी नहीं दी गई। 24 अक्टूबर 2020 को अपनी मां से मिलने के लिए उन्होंने इजाजत मांगी थी, वो अस्पताल में भर्ती थी, मिलने गए थे, इजाजत मिली थी। 18 मई 2021 को भी उन्होंने 21 दिन की पैरोल मांगी थी। फिर 10 जून 2021 को कोरोना के इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब वो अस्पताल में भर्ती रहे थे। लेकिन पैरोल और जो मैंने पढ़ा सर, इसके बारे में जो जाना मैंने, उसमें यह कहा जाता है कि अगर आप फरलो पर बाहर आते हैं तो जो वो सजा में काउंट हो जाती है, लेकिन अगर पैरोल पर आप बाहर आते हैं तो वो दिन आपको काटने पड़ते हैं, जेल के अंदर ही काटने पड़ते हैं। तो क्या इसको भी हम इस तरीके से देख सकते हैं क्या? 21 दिन की फरलो लेना, वो भी चुनाव के समय पर, एक पंच दो काज, क्या कानून के नजरिए से इसको ऐसा सोचा जा सकता है क्या, या मैं गलत सोच रहा हूं? जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है, पैरोल और फरलो में यही फर्क है जो आपने बताया जी। अब जो टाइमिंग है उसको फरलो देने की जो डिसीजन है अथॉरिटीज का, या उन्होंने जो अप्लाई किया है इस पर्पज, देयर में भी स्पेसिफिक पर्पज जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया हो, या गवर्नमेंट ने फरलो देने का डिसाइड किया हो कि इस टाइम पे हम क्यों देंगे, किस लिए देंगे, ठीक है, वो अथॉरिटीज ने देखा होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि पर्पज है। देखो, ये एक तरह से मैंने ये तो नहीं कहता कि राइट है, लेकिन ये एक लीगल एस्पेक्ट कंसीडरेशन के लिए है अभी भी कि इसको कैसे कंसीडर करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें पैरोल पीरियड को एक्सक्लूड किया गया था, जो टोटल सेंटेंस है उसके अलावा, और जो फरलो पीरियड है उसको इंक्लूड करते हैं। तो ये एक बाइफर्गेशन आई थी। उसके बाद इन्होंने जो बंदे रिलीज होते हैं आफ्टर कन्विक्शन, जितना टोटल सेंटेंस उन्होंने काटा है, 10 साल की सजा है तो इतना काट दिया, इतना पैरोल में काउंट हो जाएगा। तो उसके बाद गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये चीजें होती है। लेकिन इस केस में जो टाइमिंग है वो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे किया उन्होंने, क्या किया। इट्स अ टोटली इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी। अगर हम ये देखें कि इस टाइम पे दिया है, ये तो सभी के लिए है, जो पैरोल है या फरलो है वो सभी जो प्रिजनर है सभी के लिए है, नॉट फॉर ए सिंगल पर्सन। तो इसके जो टाइमिंग का है वो इश्यूज है, वो हमारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो बैठे हैं, वो बताएंगे इस चीज के लिए। लीगल एस्पेक्ट तो बिल्कुल सही बात है, मैं राय सिंह जी से पूछ भी रहा हूं मैं, राय सिंह जी, लेकिन मान के चलिए, देखिए अभी तो ये स्थिति साफ नहीं है ना भाई, ये तो सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई और दल हो, या एसजीपीसी की ओर से भी हालांकि इसका विरोध किया गया है, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि भैया ये आपने सही नहीं किया, ये सिखों की भावना के खिलाफ फैसला लिया है आपने, और सरकार उनकी जो फरलो है उसको रद्द करे, ये बयान भी सामने आ चुका है। लेकिन राय सिंह जी, भाई मान के चलो उन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया, पंजाब में हो सकता है वो आपको सपोर्ट कर दें, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा तो वो भी जा रहे हैं, डेरा में चरणजीत सिंह चन्नी भी जा रहे हैं, आपके जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री हैं भी मौजूदा वर्तमान में। राय सिंह जी, आवाज आ रही है आपको?
आपसे ये मेरा सवाल। राय सिंह जी सुन पा रहे हैं क्या? आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है आपकी। राय सिंह जी मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको अभी तो ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरमीत राम रहीम की ओर से बीजेपी को सपोर्ट कर दिया जाए पंजाब के अंदर या यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि कहा जाता है कि इन तीनों राज्यों के कई इलाकों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो अगर मान के चलिए उन्होंने आप ही को सपोर्ट कर दिया तब आप खुश हो जाएंगे? क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी जा रहे हैं सर। बात हाँ, अभी शर्मा जी ऐसी खबरें आई थी इससे पहले कि वो भी नहीं, वो जा रहे हैं सर, डेरा के दरबार में जा रहे हैं, वो गए वहां पर। तो वोट पाने के लिए डेरे का सहारा लेने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है ना, तो आप बीजेपी को अकेला क्यों घसीट रहे हैं, या उसी पर आरोप क्यों? देखिए अमित शर्मा जी, मेरा आरोप जो है वो भाजपा के चरित्र पर है, उनके टाइमिंग पर है, उनके सत्ता के दुरुपयोग के खेल में षड्यंत्रकारी उनकी नीतियों पर है। अब बात है कि भाई वो पैरोल पर रिहा हो रहे हैं, वो किसके समर्थन में जाएंगे, क्या जाएंगे, वो जाने, उनके अनुयायी पहचाने। लेकिन उनके अनुयायी देश के समझते हैं कि भाजपा ने 2014 से पहले सत्ता के खेल में रहीम जी का दुरुपयोग किया, बिल्कुल सरेआम दुरुपयोग किया, और जब सत्ता बढ़ गई तो सरेआम पंचकूला के अंदर। राय सिंह जी अगर वो आपका सपोर्ट करते हैं तो वो सदुपयोग होता है। राय सिंह जी अगर वो कांग्रेस पार्टी का अगर सपोर्ट करते हैं तो वो सदुपयोग है, और वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं तो वो दुरुपयोग है। कैसे माने? आप मेरी पूरी बात सुनिए ना। नहीं सर, मैं पूरी बात आपको सुनकर तभी तो सवाल कर रहा हूँ सर। मैं आपकी पूरी बात बिना सुने कैसे मैं आप सवाल कर दूंगा आपसे? उत्तेजना के साथ आपने ये कहा, राय सिंह जी आपने ये कहा, समझो आपकी आवाज राय सिंह जी ये बात आपने बोली कि नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उनका दुरुपयोग करती है समय समय पर, ये बोला ना आपने, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं सर, वो कांग्रेस पार्टी को भी सपोर्ट करें, कई बार उन्होंने कई बार कांग्रेस पार्टी को भी सपोर्ट किया है। तो अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो दुरुपयोग है, लेकिन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सदुपयोग है। ये कैसे संभव है? ये कैसे होगा? मैंने ये नहीं कहा जी, मैंने किसी प्रकार से, आप मेरी बात को अपने हिसाब से कहेंगे उसका मैं समर्थन नहीं करूंगा सर। आप जो बोलेंगे मैं उसका मतलब तो निकाल ही सकता हूँ। हमारी बिल्कुल स्पष्ट विचारधारा है कि सत्ता के खेल में भाजपा जो लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक मूल्यों को सदा आगे करती है उसका विरोध करते हैं। रही बात टाइमिंग की, जिस प्रकार से राम रहीम को पैरोल देकर इन्होंने, क्योंकि सरकार के हाथ में है, सरकार का षड्यंत्र है, सरकार चाहती है कि उनको धमकाया जाए, डराया जाए, उनको लालच दिया जाए कि आपको हम और सुविधा देंगे। तो इस प्रकार का जो खेल है सत्ता कर रही है, सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। उसका विरोध आप भी कीजिए, हम भी करेंगे मिलकर, कानून के लोग भी करेंगे, क्योंकि सत्ता के इस खेल में अपराधियों का कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की भूमिका ना हो। क्योंकि क्या होता है किस प्रकार से, अब डीपी कौशिक जी ने मेरी बात को उत्तर नहीं लिया कि हरियाणा सरकार जो है आज भी भ्रष्टाचारियों के, आज भी अपराधियों के संरक्षण से सरेआम चल रही है, उसका जवाब दें। अगर आप इसी प्रकार से चाहते हैं कि हम सुशासन की बात करते हैं, अरे नरेंद्र मोदी जी देश के और आपके हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता है, उन्होंने कहा था कि हम सत्ता के खेल में तिहाड़ नहीं जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, लेकिन आज तिहाड़ से सजायाफ्ता व्यक्ति को रेड है कि ईडी का दुरुपयोग तो जनता तय करेगी। सरकार पंजाब के मुख्यमंत्री ईडी का दुरुपयोग किया, ये चाहते हैं कि जो भी सर वहां पर वोट देने का अधिकार वहां की जनता को है सर, ये आपको अधिकार थोड़ी है। और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप पहले से बता दें कि शून्य मिलेगा या कितना मिलेगा? मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं आपके पास। डीपी कौशिक जी, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं क्या आप, जो आरोप लगा रहे हैं राय सिंह जी? राय सिंह जी ये कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं आप, और इसीलिए राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। अमित जी मुझे लगता है मेरे ख्याल राय सिंह जी इतने तो पढ़े लिखे हैं, ये तो नहीं कह सकता मैं, कानून ने पढ़ लिया होगा, हमारे कौंडान साहब ने बता दिया होगा, राइट्स है उनके, उसके तहत उनको पैरोल दिया गया है,
सरकार ने कोई दुरुपयोग नहीं किया। अब अभी राय सिंह जी की बात सुनने से भी वो किसी के साथ जाए, अगर राज सिंह जी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो उनको समझाते हैं, उनको बोलते भाई हमारी कांग्रेस की तरफ प्रचार कर लें, हम तो कहेंगे नहीं। उनको अगर इस तरह की कुछ लग रहा है, अभी इन्होंने खुद बोला कि नहीं पता वो किसके साथ जाए, किसके साथ जाए, लेकिन सरकार कुछ दुरुपयोग बता रहे हैं आप। उनकी इच्छा है वो जाए, किसके साथ जाए, उनके पर्सनली लाइफ में कोई ऐसा नहीं है। देखिए डीपी कौशिक जी देखिए, हो सकता है अब ये बात आपको पता है नहीं पता, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो ये है कि इतना तो तय है कि चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर वो कांग्रेस के नेता हो, आज भी पंजाब में ये देखने को मिल रहा है कि वो डेरे जा रहे हैं डेरे में, और बीजेपी के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि भैया मैं डेरे का बहुत बड़ा समर्थक हूं, मैं डेरा सच्चा सौदा का बहुत बड़ा मैं समर्थक हूं, मैं खुद उनका अनुयायी हूं। ये लोगों में जा जाके बोला जा रहा है, ये बताया जा रहा है लोगों को, तो इसका मतलब क्या समझा जाए सर? मैं आपकी बात का जवाब दे दूं? जी बोलिए आप। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी शायद कभी मंदिर मस्जिद देखे थे कभी? अब वो घर पर मंदिर मस्जिद जो भी मिल जाए उनको वहां पर जाकर देने उदाहरण कर लेते हैं। अब ये इलेक्शन है इनका, चरित्र इनका भी तो है ना। आप अगर हमारे पर आरोप लगा रहे थे, खुद पे नहीं देख रहे थे? देखिए किस आदमी की भावना किस कौन से इलेक्शन में तो बहुत सारी चीजें होती है भाई, इलेक्शन में तो बहुत सारी चीजें होती है सर। आज की तारीख में आप गृहमंत्री को देख लीजिए, गृहमंत्री डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं सर। आपको चुनाव से पहले कभी देखा है कि डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात करे देश का गृहमंत्री? लेकिन आज कर रहे हैं, वोट की खातिर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हाँ तो सर राजनीति क्या है, मैं वही तो कह रहा हूँ। राजनीति क्या है जी? राजनीति को हल्के में लेके नहीं चीज है राजनीति को, मतलब राजनीति यही तो है कि अगर हम उसको मतलब इतना लूज छोड़ दें, इतना आसान छोड़ दें, इलेक्शन है, इलेक्शन को हल्का नहीं लिया जाता, कोई भी इलेक्शन हो, उसमें अगर हम लोग मेहनत करें तो इसमें दिक्कत क्या है बताइए? हम ये तो नहीं कर रहे हैं जैसे ये कर रहे हैं कांग्रेस वाले कर रहे हैं, हम तो ये लुभावने वादे कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे ना, ये हम जा रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? तो सरकार ने करते हुए लोगों से मिलना, उनकी बातें सुनना, इसमें कौन सी बुरी बात है? हम अपने इलेक्शन को इलेक्शन की तरह देख रहे हैं, हम घर बैठे जैसे पहले किया है ना कांग्रेस जैसे, इसलिए चल गई कांग्रेस। ये मेहनत ही घरों में बैठे इसी में बैठ के बातें करते हैं, इसलिए कांग्रेस खत्म होगी। हम धरातल लेवल की पार्टी, धरातल पे काम करते हैं हमारे, कोई भी बड़ा से बड़ा नेता हो, इनके नेता। लेकिन आपको लग रहा है क्या डीपी कौशिक जी, क्या आपको उम्मीद है कि अगर मान के चलिए डेरे का समर्थन आपको मिल जाता है और बीजेपी को वो सपोर्ट कर देते हैं, वो कह देते हैं कि भाई बीजेपी को सपोर्ट करिए, बीजेपी के समर्थन में आप वोट करिए, आपको लग रहा है कि आप टक्कर दे पाएंगे, आपको आप मजबूत स्थिति में हो पाएंगे, या जो भी है कुछ भी आपको फिर लगता है कि कहीं ना कहीं एक विश्वास पैदा होगा आपके नेताओं में? हाँ जी नहीं, ये किस लगे हम टक्कर नहीं दे रहे, हम सरकार बना रहे हैं वहां पे, ये तो विपक्ष के दिमाग में होगी ना, हम टक्कर नहीं दे रहे, हम तो कह रहे हैं वहां पर सरकार बना रहे हैं और बनाएंगे, कैसे होगी सरकार बनेगी हमारी बात पंजाब में, और हर जगह सरकार बनेगी, 5 स्टेटों में सरकार बनेगी। राय सिंह जी हमारे यहाँ सरकार बनने के बाद फिर भी बैठेंगे, देखना हर जगह हमारी सरकार बन रही है। राय सिंह जी, अगर पंजाब में बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है तो इसका मतलब आपकी सरकार जा रही है। इनकी सीट अब जी नहीं, पंजाब में तो उन्हीं की सरकार है ना सर। अरे सर सरकार फिर बीच में देखो ना, क्या बार सरकार चेंज हो रही नहीं, जो भी है वो देखो, सच तो यही है कि कांग्रेस की सरकार है पंजाब में अभी, ऐसे मत बोलिए आप। जी राय सिंह जी सच्चाई है, जनता जानती है महंगाई को, जनता जान रही है किस प्रकार से लोगों को लूटा जा रहा है, किस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पर है। सच्चाई कहा रोजगार नहीं है, अरे हालात खराब है इनके लोगों को, इनके नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा है इलाके में, लोग जवाबदेही कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, पकड़ कर बाहर लगा रहे हैं गाँव से, क्या बात कर रहे हैं? सत्ता का कोई अलग चाबी इनके पास क्या? इन्होंने पहले आंकड़े फिट कर रखे हैं। अरे ये वो लोग हैं जो तो कहना जानते हैं। सच्चाई बात ये है कि इनकी पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड बिल्कुल हाथ साफ हो चुके हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी को कड़ाके की सर्दी में पसीने आ रहे हैं, और पूरे का पूरा षड्यंत्र साजिश जो है पूरे 5 राज्यों में लगा रहे हैं, जहां पर भी जो हो सकता है इनका प्रयास है। लेकिन सच्चाई है इस देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की कदर है, जनता समझती है, इनको रास्ता दिखाएगी। 2022 में इनकी वापसी की शुरुआत होगी, और इन राज्यों से तय हो जाएगा कि भाजपा की हारा जो है 2024 में क्या होने वाली है। देश में प्रधानमंत्री नहीं, देश में गृह मंत्री नहीं, बल्कि षड्यंत्रकारी लोगों के ऐसे गिरोह के नेता है जो सत्ता में बना रहना चाहते हैं, जो जिसको देखो धमकाएंगे,
समझाएंगे, राय सिंह जी, जो सवाल मेरा डीपी कौशिक जी से था, राय सिंह जी, हो चुकी है, राय सिंह जी, जनता जानती मेरा है, जो ये सवाल आ चुके हैं, मेरा जो वो सवाल हमारा है। डीपी कौशिक जी से था, वही सवाल मेरा आपसे है। उसी सवाल को हुबहू दोहरा रहा हूं मैं। क्या राम रहीम अगर कांग्रेस पार्टी को पंजाब में समर्थन देता है, सपोर्ट करता है, डेरा सच्चा सौदा की ओर से यह कहा जाता है कि भाई कांग्रेस के पक्ष में आप मतदान करिए, आप वोट करिए, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको स्वीकार करेगी? क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है? कांग्रेस पार्टी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का समर्थन लेने के लिए तैयार है पंजाब में? सीधा सवाल है सर। अमित शर्मा जी, अमित शर्मा जी, काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर जो है इस प्रकार सर बीजेपी के लिए करें तो सही है, आपके लिए करें तो काल्पनिक है। अब यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। सत्तराया है क्या? नहीं, जब मैंने बीजेपी के लिए सवाल किया, बीजेपी के लिए राय सिंह जी, यही सवाल जब मैंने बीजेपी के लिए किया, आप खुश हो रहे थे। मैंने आपके ऊपर दाग दिया तो आप काल्पनिक सवाल की बात कर रहे हैं सर। उनके लिए भी तो फिर काल्पनिक ही है ना सर। सर उनके लिए भी तो काल्पनिक ही है। राय सिंह जी मेरी बात तो सुनिए, उनके लिए भी तो ये काल्पनिक सवाल ही है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने कभी कोई ऐलान नहीं किया। अभी इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया है। अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि वो पंजाब में, यूपी में, उत्तराखंड में या कहीं पे बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी के समर्थन का ऐलान करेंगे। ये भी तो काल्पनिक है ना सर। अभी जो आप बात करें तो वो भी तो काल्पनिक है। उसके लिए लोकतंत्र में सब लोगों के पास ऐसा अवसर हो कि सच्चाई और ईमानदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों की सरकारें बने। ये तो काल्पनिक सवाल बता रहे हैं डीपी कौशिक जी, वो तो कह रहे हैं काल्पनिक सवाल कर रहा हूं मैं। अमित जी, मैं राय सिंह जी से बात पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ना मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पर विपक्ष है ना, थोड़ा सा अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं भी चाहता हूँ पहले राय सिंह जी एक पर्सनल बात पूछ लूं। इनकी वास्तु स्टेटस, इनकी मतलब सीट लेने वाले मिलेगी नहीं मिलेगी राय सिंह जी? आप जिस पार्टी में बैठे हो राय सिंह जी, उसकी अब एक सोच रहेगी, खाली बुराई करना। आप अच्छाई में भी कभी अच्छाई नहीं बोलते और बुराई की तो बुराई आपको कहने में कर्तव्य यही। कोई विषय नहीं है, बाबा को घूमने दो। बाबा अगर आपको चाहिए तो आप ले लो, प्रचार कराओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। आप उड़ा साहब भी प्रचार करेंगे, वो भी तो मतलब अपराधी हैं, तो उनको मना कर दो। लोकतांत्रिक देश के अंदर सबका राइट बनता है प्रचार करने का, वो कहीं भी जाए। इसको पर आप कैसे बैन लगा सकते हैं? तो कानून का क्या रोल हो सकता है, इसे बताइए। ये सरकार ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। संजीव जी, आपका आखिरी कमेंट मैं चाहूंगा। आपने दोनों जो प्रवक्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं, दोनों की बातों को आपने सुना होगा सर। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि कोई पॉलिटिकल अपनी बात आप रखें, मैं कानून के नजरिए से ही मैं आपसे बस जानना चाह रहा हूं, दोनों की बातों को सुनकर आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है कानून के नजरिए से? देखिए अमित जी, सही और गलत को मैं नहीं डिफाइन कर पाऊंगा, क्योंकि सिचुएशन भी ऐसी है और बीइंग एक्सपर्ट आपने मेरे को बुलाया है। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है आपसे वो यही है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये तो आने वाला टाइम बता ही देगा, रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। मुझे भी कहने की जरूरत नहीं अमित जी, आपको भी बताने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात। और जो लीगल एस्पेक्ट को किस हिसाब से जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उन्होंने कंसीडर किया है या गवर्नमेंट ने कराया है, वो भी लोगों के सामने आ जाएगा। तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रजम्पशन मैं भी कुछ नहीं कह पाऊंगा, और जो हमारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं शायद वो भी कुछ नहीं कह पाएंगे। स्टेज पे दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे, उनकी भी ड्यूटी है, मेरी भी ड्यूटी है आपको लीगली जो बात हो मैं जितना मुझे पता है मैं आपको एक्सप्लेन करूं। बट नटशेल में रिजल्ट है, क्योंकि कंक्लूड होने जा रही है हमारी ये, तो उसी के हिसाब से कहना चाहूंगा कि आने वाला टाइम, इलेक्शन का टाइम बिल्कुल क्लियर कर देगा दोनों को कि कौन ठीक है और कौन गलत है। तो इस स्टेज पे ये कहना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डीपी कौशिक जी, आखिरी सवाल आपसे, छोटा सा कमेंट जी। नहीं अमित जी, ये इसमें मैं फिर आपको एक ही बात बताऊंगा, सरकार का कोई रोल नहीं है, कानून के हिसाब से इनको पैरोल दिया गया है। इसमें विपक्ष को कुछ लगता है राय सिंह जी, आगे काम सोचे। राय सिंह जी, डीपी कौशिक जी अभी भी उसी बात पर टिके हुए हैं जिससे शुरुआत हुई थी कि सरकार का कोई रोल नहीं है, नियम के मुताबिक सब कुछ हुआ है। जा रहा है, डराकर धमकाकर देश में कानून का शासन तोड़ा जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री की भूमिका देख सकते हैं, और ये भी एक नया रोल मॉडल है कि किस प्रकार ये सत्ता के खेल में रहीम का दुरुपयोग करने जा रहे हैं। लेकिन जनता विवेकी है, समझती जानती है, इनके किसी भी। चलिए बिल्कुल, डीपी कौशिक जी आपका, राय सिंह जी आपका और संजीव जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।
लेकिन अभी भी हमें इस बात का इंतजार करना होगा कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का स्टैंड क्या रहता है, क्योंकि इस बात को लेकर चर्चा हम बेशक कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है उनके फरलों पर बाहर आने के बाद। लेकिन अभी भी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, अभी भी उन्होंने किसी को समर्थन देने या किसी का समर्थन नहीं देने ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की है। उनका स्टैंड आने वाले समय में क्या रहेगा, 21 दिन में वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, उनकी रणनीति क्या रहेगी, इस पर भी नजरें हमारी बनी रहेंगी। मसला में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।